चलिए आज आपकी थोड़ी सी पावर की नॉलेज चेक करते हैं। तो यहां पर मेरे पास दो बल्ब हैं और आपको केवल इतना बताना है कि इनमें से कौन सा बल्ब तेज जलेगा। रेडी? अरे ये बड़े उस्ताद इतने कम और ये छोटू उस्ताद इतने ज्यादा क्यों जल रहे हैं? क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड हैं। सीरीज में कनेक्टेड है, चलो समझाता हूं। अब पहले ये समझ लीजिए कि जब भी आप किसी दुकान पे जाके बल्ब खरीदते हैं, भैया जरा 200 वॉट का बल्ब देना, तो वो बल्ब तो आपको बेच देता है, लेकिन कभी ये नहीं बताता कि ये 200 वॉट का बल्ब 200 वॉट की तरह तब जलेगा जब इसको इसका रेटेड वोल्टेज मिलेगा। अब यही बात तो बल्ब पे लिखी हुई रहती है, जिसको हम लोग पावर रेटिंग कहते हैं। अब हमारे घरों की सप्लाई होती है पैरेलल, जिसमें हर बल्ब को उसका रेटेड वोल्टेज मिलता है, जिससे वो अपनी रेटेड पावर से ही जलता है। मतलब 100 वॉट का बल्ब 100 वॉट की तरह जलता है और 200 वॉट का बल्ब 200 वॉट की तरह जलता है। अब पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू V²/R। इसका मतलब जिसकी पावर जितनी ज्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस उतना कम होता है। 200 वॉट वाले की पावर ज्यादा है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम है, और 100 वॉट वाले की पावर कम है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। पर हमारे केस में इस 200 वॉट वाले को क्या हुआ था? अब मैंने इस कनेक्शन को वापस से सीरीज कर दिया है, जहां पर सर्किट कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब करंट सेम बहने वाला है। अब ऐसे केस में जो पावर का फॉर्मूला है वो हो जाता है I²R। मतलब जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसका पावर भी उतना ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा तो हमारे 100 वॉट के बल्ब का है, इसका मतलब 100 वॉट के बल्ब को ज्यादा तेज जलना चाहिए। समझे? अब आपके लिए एक सवाल, अगर इस सर्किट में से मैं एक बल्ब निकाल लूं तो क्या दूसरा बल्ब जल पाएगा? कमेंट में आंसर जरूर देके जाइएगा।